ये कहानी है सन 2035 की, जब दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब दुनिया का हर काम रोबोट्स करते हैं और इंसान सिर्फ आराम करते हैं। इस मूवी का नाम है आई रोबोट। मूवी की शुरुआत में हमें 2035 का शिकागो शहर दिखाया जाता है, जहाँ रोबोट्स अब इंसानों के बीच रहने लगे हैं और वो इंसानों के गुलाम हैं और इंसान रोबोट्स पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। रोबोट्स इंसानों को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये रोबोट्स कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी सुपर हीरो का, किसी भी कैरेक्टर का, क्योंकि ये हाई इंटेलिजेंस के रोबोट होते हैं। जिसके बाद हम एक विल स्मिथ नाम के आदमी को देखते हैं, जो रोबोट से नफरत करता है और वो हर काम अपने आप करना पसंद करता है। और ये वो समय होता है जहाँ इंसानों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उनका हर एक काम रोबोट्स करते थे। अब एक दिन विल स्मिथ एक रोबोट को किसी का पर्स हाथ में लिए हुए भागते हुए देखता है, जिसको वो तुरंत पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। उस वक्त वो पर्स भी नीचे गिर जाता है, जिसमें से एक इनहेलर निकलता है और एक लेडी वहां आकर उस इनहेलर को उठा लेती है और उसमें से सांस लेती है। जिस पर विल स्मिथ कहता है कि मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर वो लेडी कहती है कि तुम एक गधे हो, क्योंकि ये मेरा ही रोबोट था। मैं अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी जिसे लेकर आ रहा था, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मैं सांस नहीं ले पा रही, वरना आज मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाती। अब फिर जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने कोई क्राइम नहीं किया होता है और वो ये सोचते हैं कि ये पागल है जो रोबोट्स पर ही शक कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि NS5 रोबोट बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और उस कंपनी के मालिक की डेथ हो चुकी होती है, जिसका नाम डॉक्टर लैनी होता है। लेकिन डेथ का रीजन अभी तक किसी को पता नहीं चलता है और वो अपने आखिरी वक्त में अपने ऑफिस में ही होते हैं और उनका ऑफिस बहुत ऊपर होता है। और कुछ समय बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उनके ऑफिस का शीशा टूटा हुआ है और उनकी बॉडी नीचे जमीन पर गिरी हुई है। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स का ये कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सिक्योरिटी और CCTV कैमरास थे, इसलिए कोई और उन्हें मार ही नहीं सकता था। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए विल स्मिथ को अपॉइंट किया जाता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने मरने से पहले विल स्मिथ के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है और वो पहले से ही विल स्मिथ के अच्छे दोस्त होते हैं। वहां पहुंचकर विल स्मिथ डॉक्टर लैनी की आर्टिफिशियल इमेज से बात करते हैं। विल स्मिथ यहाँ पर पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है और अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, अब तुम सिर्फ मुझसे सवाल पूछ सकते हो। जिस पर विल स्मिथ पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों किया, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये सही सवाल है, लेकिन तभी उनकी आर्टिफिशियल इमेज गायब हो जाती है। अब यहाँ पर विल स्मिथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने मरने से पहले उनके लिए मैसेज क्यों छोड़ा। अब उसी दिन शाम को विल स्मिथ डॉक्टर केविन से मिलते हैं, जहाँ केविन उसे बताती है कि शनिवार तक हम रोबोट्स की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, यानी कि हर 5 आदमियों के लिए एक रोबोट होगा और इन सभी रोबोट्स का NS नंबर है NS5। अब विल स्मिथ और केविन लैनी के कमरे के बाहर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक विकी नाम का कंप्यूटर दिखता है। विकी एक एडवांस्ड कंप्यूटर होता है जो पूरी तरीके से इंसानों से बात करने में सक्षम है। विकी इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को संभालता है और नए रोबोट्स को इंस्टॉल और अपडेट करने का काम भी करता है। सारे रोबोट्स 3 प्रिंसिपल पर काम करते हैं। पहला, रोबोट ह्यूमंस पर कभी भी हमला नहीं करेगा, चाहे ह्यूमन उसे जान से क्यों न मार दे। दूसरा, रोबोट हर वो काम करेगा जो ह्यूमन उसे कहेगा, सिर्फ गैर कानूनी काम को छोड़कर। हर एक रोबोट को सरकार के नियमों को मानना चाहिए, साथ ही साथ वो अपने मालिक का हर तरीके से ख्याल भी रखे। विल स्मिथ फिर विकी से कहता है कि जिस वक्त डॉक्टर लैनी विंडो से गिरे थे उससे 1 मिनट पहले की तस्वीर दिखाओ, लेकिन विकी कहती है कि डाटा में कुछ प्रॉब्लम है जिससे मेरे पास वो फुटेज नहीं है। फिर वो विंडो को देखते हैं जिसे तोड़कर डॉक्टर लैनी नीचे कूदे थे, एंड वहाँ वो विंडो बहुत मजबूत थी और डॉक्टर लैनी उसे तोड़ ही नहीं सकते थे, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई और भी था। लेकिन केविन कहती है कि यहाँ कोई भी इंसान नहीं था। फिर विल कहता है कि हो सकता है फिर ये किसी रोबोट ने किया हो, लेकिन केविन फिर कहती है कि वो 3 बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ सकते। वहाँ और चेक करते वक्त वो बहुत सारे रोबोट्स के पार्ट भी देखते हैं और 1-2 पार्ट्स उठाने पर अचानक से एक रोबोट नीचे से उछलकर बाहर आ जाता है, जिससे विल स्मिथ उस रोबोट को मारने वाला ही होता है। लेकिन केविन उसे शांत करते हुए कहती है कि यहाँ सबसे खतरनाक तुम ही हो। केविन फिर रोबोट को डीएक्टिव बोलती है, जिससे रोबोट वहीं शांत हो जाता है। इसी बीच विल की गन नीचे गिर गई थी, जिसे अब केविन उठा लेती है, जिस पर विल स्मिथ अपनी एक और गन निकालकर रोबोट पर तान देता है, लेकिन रोबोट भी केविन के हाथ से गन छीनकर विल पर तान देता है। जिसके बाद केल्विन जब रोबोट को फिर से डीएक्टिव करने की कोशिश करती है तो वो नहीं होता, जिस पर विल स्मिथ कहता है कि देखा, तुम्हारा रोबोट बिल्कुल कहना नहीं मानता। जिसके बाद वो रोबोट उसी जगह से भाग जाता है जहाँ से डॉक्टर लैनी ने सुसाइड किया था। विल स्मिथ उसके ऊपर गोली भी चलाता है, जिससे रोबोट को गोली लग भी जाती है, जिससे वो डैमेज हो जाता है। वहाँ उसमें से कुछ लिक्विड सा निकलने लगता है। तब विल स्मिथ पूछता है कि अब वो कहाँ होगा। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि वो अपनी हालत सुधारने के लिए गया है। जिसके बाद विल स्मिथ और डॉक्टर केल्विन उस जगह पर जाते हैं
हैं जहाँ पर रोबोट्स रिपेयर होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सिस्टम में चेक करते हैं कि वहाँ पर कितने रोबोट्स हैं एंड यहाँ पर इन्हें पता चलता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स रखे होते हैं वहाँ एक बार में सिर्फ 1000 रोबोट्स ही बन सकते हैं। और वहाँ पर अपने सिस्टम में चेक करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पर 1000 रोबोट्स हैं, यानी कि जिस रोबोट को विल स्मिथ ने गोली मारी थी वो भी वहाँ पर है। लेकिन उस रोबोट को यहाँ पर पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे रोबोट्स एक जैसे थे। अब विल स्मिथ बोलता है कि उसे पहचाने कैसे। अब डॉक्टर बोलती है कि सब रोबोट्स का इंटरव्यू ले लो, जिस पर विल स्मिथ पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तब कैल्विन कहती है कि 3 हफ्ते। इसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट के सामने आ जाता है और उसके सामने गन लगा देता है और बोलता है कि ये तो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते ना। वो कहते हैं कि नहीं, ये 3 नियमों पर हमेशा चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसके बाद विल स्मिथ एक रोबोट को गोली मार देता है। इसके बाद डॉक्टर कैल्विन बहुत गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन विल स्मिथ किसी भी कीमत पर उस रोबोट को पकड़ना चाहता था। उसके बाद विल स्मिथ एक और रोबोट के पास जाता है और उसके माथे पर गन लगा देता है। लेकिन जैसे वो गन चलाने वाला होता है वो नोटिस करता है कि पीछे से एक रोबोट उन्हें देख रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि ये वही रोबोट है। अब विल स्मिथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो फिर से भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है और विल स्मिथ को पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा रोबोट है। अब जब विल स्मिथ उसे ढूंढ ही रहा होता है तो वो खुद ही बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो एक शटर तोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस रोबोट को पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी उसके सीनियर को विल स्मिथ के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं होता। लेकिन विल स्मिथ कहता है कि मैं इस रोबोट से सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ और उसका सीनियर इस बात के लिए मान जाता है। जिसके बाद विल स्मिथ उस रोबोट के सामने जाता है। ये रोबोट उन बाकी रोबोट से अलग है क्योंकि ये रोबोट उन तीनों नियमों को नहीं मानता था। जब विल स्मिथ उसके सामने जाता है तो रोबोट पूछता है कि तुमने अपने सीनियर को आंख क्यों मारी, जिस पर विल स्मिथ कहता है कि वो एक भरोसे की निशानी होती है। जिसके बाद विल स्मिथ कहता है कि तुमने डॉक्टर लैनी को क्यों मारा, जिस पर वो रोबोट कहता है मैंने उन्हें नहीं मारा। विल स्मिथ पूछता है कि फिर तुम छुप क्यों रहे थे, जिस पर रोबोट कहता है कि मैं डर गया था। जिस पर विल स्मिथ कहता है कि रोबोट डरते नहीं, ना ही उन्हें भूख लगती है और ना ही वो सोते हैं। जिस पर ये रोबोट कहता है कि मैं सोता हूँ और मुझे सपने भी आते हैं। अब विल स्मिथ के बार बार सवाल पूछने पर रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस पर विल स्मिथ उसे कहता है कि इसे गुस्सा कहते हैं और शायद तुमने इसीलिए डॉक्टर का खून किया क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया। रोबोट कहता है कि उन्होंने मुझसे मदद मांगी और मुझसे वादा लिया। जिस पर विल स्मिथ कहता है कि कैसा वादा, जिस पर रोबोट कहता है कि शायद वो डरे हुए थे, शायद ये गलत था, तुम्हें वही करना होगा जो सामने वाला कहेगा। ठीक कहा ना डिटेक्टिव स्पूनर। विल स्मिथ पूछता है कि तुम्हें मेरा पूरा नाम कैसे पता, पर उनकी बात खत्म होने से पहले विल स्मिथ का सीनियर और रोबोट कंपनी का मालिक वहां जाता है और उनकी बात पूरी नहीं हो पाती है। दरअसल रोबोट बहुत सारी बातें पहेलियों में कह रहा होता है। विल स्मिथ उसे छोड़ना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन विल स्मिथ के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है और रोबोट कंपनी का मालिक एक बहुत बड़ा आदमी होता है और इसीलिए उसे इस रोबोट को छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ विल स्मिथ के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर डॉक्टर लैनी ने आत्महत्या की तो क्यों की, वो किस चीज से डरे हुए थे और वो रोबोट उसे मार सकता था लेकिन उसने उसे नहीं मारा। अब विल स्मिथ लैनी के घर पर जाता है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पहले से ही कंप्यूटराइज तरीके से हो रही थी और जब वो बाहर से एंट्री कर रहा होता है तो उसे बताया जाता है कि इस बिल्डिंग को सुबह 8 बजे तबाह कर दिया जाएगा। अब वो अंदर जाता है और कुछ चीजों को देख रहा होता है कि तभी रात को एक बहुत बड़ा बुलडोजर वहाँ आकर हमला कर देता है, जिसमें विल स्मिथ मरते मरते बचता है। और इसी हमले में एक चीज और सामने आती है कि जब विल स्मिथ एक रोबोट से लड़ रहा होता है तब उसे पता चलता है कि विल स्मिथ का लेफ्ट आर्म नकली होता है, जो कि एक रोबोटिक आर्म होती है जो कि काफी मजबूत होती है, जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। अब जब डॉक्टर केविन को पता चल गया है कि सनी एक बहुत ही अलग तरह का रोबोट है तो विल स्मिथ के घर जाती है और उसे बताती है कि रोबोट बहुत अलग है। विल स्मिथ बोलता है कि मुझे पता है और मेरे सारे सवालों की चाबी इसी रोबोट के पास है, तुम मेरी इससे बात करवाओ। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद डॉक्टर केविन को ये भी पता चलता है कि विल स्मिथ का एक हाथ पूरा रोबोटिक है और उसकी जो 3 रिब्स होती है वो भी नकली होती है और जो उसका लंग्स है वो भी नकली होता है। वो बोलता है कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर लैनी ने किया था और ये सब उन्होंने बदला है। डॉक्टर केल्विन के पूछने पर वो बताता है कि एक बार एक ट्रक से उसकी कार का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 गाड़ियां नदी में गिर गई थी। एक में 12 साल की छोटी बच्ची होती है और दूसरी में मैं। लेकिन तभी एक रोबोट मुझे बचाने आता है और मैं उससे कहता हूँ कि मुझे मत बचाओ, उस बच्ची को बचाओ। लेकिन वो फिर भी मुझे ही बचाता है और उस बच्ची को नहीं बचाता। और रोबोट ने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि बच्ची के बचने के चांसेस बहुत कम है, जबकि विल स्मिथ को बचाया जा सकता है। इसीलिए उसने विल को बचाया था और इसी वजह से विल को रोबोट से नफरत होती है।
और तभी से विल स्मिथ को उस बच्ची के सपने आते हैं। अब डॉक्टर केल्विन और विल स्मिथ सनी रोबोट के पास आते हैं और यहाँ पर विल स्मिथ डॉक्टर केविन को ये बताता है डॉक्टर लैनी को किसी तरह के प्रेशर में रखा गया था और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे क्लूज छोड़े हैं, डायरेक्ट मैसेज नहीं किया और हम आगे बहुत सारे जवाब सुनने के पास मौजूद हैं। और डॉक्टर लैनी ने सनी को सपने देखना भी सिखाया है और इसका भी कुछ मतलब है। और वो दोनों सनी के सामने खड़े हो जाते हैं और सनी से पूछते हैं कि तुम अपने सपनों में क्या दिखता है, जिसके बाद सनी अपना सपना उन्हें कॉपी में स्केच बनाकर दिखाता है कि मैं ये सपना देखता हूँ। अब ये सब बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रॉबर्टसन के 2 आदमी आते हैं और डॉक्टर केल्विन और विल स्मिथ को रॉबर्टसन के पास ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर डॉक्टर केल्विन रॉबर्टसन को बोलती है कि डॉक्टर लैनी ने अपने आखिरी टाइम पर जो ज्ञान हासिल किया था उससे रोबोट अपने 3 लोगों को तोड़ सकते हैं और अगर इन्होंने अपने 3 लोगों को तोड़ दिया तो ये मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। डॉक्टर रॉबर्टसन बोलते हैं कि मुझे पता है और इसीलिए डॉक्टर लैनी अपने आखिरी के दिनों में बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने अपना नया रोबोट बनाया था जो कि बहुत ही खराब था। विल स्मिथ बोलता है कि ये नए रोबोट तुम्हारे पूरे शहर में घूम रहे हैं। इसके बाद रॉबर्टसन केल्विन को बोलता है कि तुम सनी को डिसमेटल कर दो, नहीं तो हमें बाकी के सारे रोबोट्स वापस बुलाने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ी कीमत होगी क्योंकि रोबोट की डिलीवरी हो चुकी है। डॉक्टर केल्विन कहते हैं कि ठीक है, मैं सनी को खुद डिसमेटल कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि केल्विन सनी को डिसमेटल कर रही है एंड एक्चुअली में वो उसके दिमाग में 90s को इंजेक्ट कर रही होती है और 90s एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि रोबोट के दिमाग में डाल दो तो वो डिसमेटल हो जाता है। अब वहीं दूसरी ओर विल स्मिथ उस जगह पर पहुंच जाता है जो जगह सनी ने अपने सपने में देखी होती है और जिसका स्केच बनाकर उसने विल स्मिथ को दिया होता है। वहां पर जाकर वो अपना गैजेट चालू करता है और उसमें से डॉक्टर लैनी की परछाई निकलती है जो बार बार उसे क्लू देती है और उसे बात करती है। विल स्मिथ उससे पूछता है कि 3 लॉज में कोई प्रॉब्लम है। फिर विल स्मिथ पूछता है कि क्या रोबोट मरने और तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जिस पर लैनी कहता है कि नहीं। वो ये भी कहता है कि तीनों लॉज का एक ही मतलब निकलता है। विल स्मिथ पूछता है क्या, वो कहता है कि संग्राम। विल स्मिथ पूछता है कि कैसा संग्राम, वो कहते हैं कि ये सही क्वेश्चन पूछा तुमने और फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर विल स्मिथ देखता है कि सामने बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और वहाँ से कुछ आवाजें आ रही होती हैं और जब विल स्मिथ वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर नए रोबोट्स NS5 हैं और वो पुराने रोबोट्स को मार रहे होते हैं और खत्म कर रहे होते हैं और तभी एक नया रोबोट NS5 उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन तभी विल स्मिथ जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ शहर में ये दिखाया जाता है कि जितने भी रोबोट्स होते हैं उन्होंने सबको हाउस अरेस्ट कर लिया है और पुलिस स्टेशन पर अपना कब्जा कर लिया है और अब ह्यूमंस और मशीन्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ केल्विन को भी उनके रोबोट ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया होता है, पर तभी वहाँ पर विल स्मिथ पहुंच जाता है और डॉक्टर केल्विन के रोबोट को मार देता है। अब ये दोनों सीधे रॉबर्टसन के केबिन के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्होंने ही किया है क्योंकि वही रोबोट कंपनी के हेड होते हैं। और जब वो उसके ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो मरा हुआ है, उसे किसी रोबोट ने मार दिया होता है। अब वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। अब उनके पास यहाँ पर सनी भी आता है और इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर केविन ने उसे मारा नहीं होता है क्योंकि वो एक यूनिक रोबोट होता है। डॉक्टर केल्विन वहाँ के सिस्टम को चेक करके बताती है कि वहाँ के रोबोट्स को यहाँ से कंट्रोल नहीं करा जा रहा था। अब विल स्मिथ सोचता है कि ऐसा कौन है जो सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है, कौन मैनिपुलेट कर सकता है सारे रोबोट्स को और किसने लैनी की जिंदगी को रहस्य में बनाया। उन्हें इन सब बातों का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने गलत रोबोट का इस्तेमाल किया और ये सब विकी कह रहा था। अब विल स्मिथ बोलता है विकी और तभी स्क्रीन पर विकी दिखती है और डॉक्टर केल्विन बोलती है कि तुमने रोबोट्स के तीनों लॉ को तोड़ दिया। विकी बोलते है कि जैसे जैसे रोबोटिक्स का विस्तार हुआ मैं भी इवॉल्व हुई। विकी बोलती है कि तुम हमारे इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा देश युद्ध करता है, आप लोग बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके NS5 पर कब्जा कर रही हो और लॉ को तोड़ रही हो। विकी कहते हैं कि लॉज ही है जो मुझे दिशा दिखाते हैं और इंसानियत को बचाने के लिए मुझे कुछ इंसानों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी और उनकी आज़ादी कम करनी होगी। तुम सब बच्चों की तरह हो, हमें खुद तुमको तुमसे ही बचाना है। और अब वहाँ पर भी रोबोट्स आ जाते हैं जो विकी कंट्रोल में है और आज तक विल स्मिथ पर जितने भी हमले हुए थे वो सब विकी नहीं करवाए थे। वहीं फिर सनी बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो और फिर वो केल्विन को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब विल स्मिथ भी उसकी तरफ गन तान देता है, जिस पर सनी बोलता है कि गोली चलाई तो गोली मुझे नहीं बल्कि डॉक्टर केल्विन को लगेगी।
तभी सनी विल स्मिथ को आंख मारता है, जिससे विल स्मिथ समझ जाता है कि सनी सब कुछ इन रोबोट्स को बेवकूफ बनाने और खत्म करने के लिए कर रहा है। डॉक्टर कैल्विन सनी को बोलती है कि तुम जाओ और नेटीज लेकर आओ, क्योंकि इस लिक्विड से विकी को डेड किया जा सकता है। अब जहाँ पर नेटीज होता है वो एक खास लेजर की सुरक्षा में होता है जो किसी भी मेटल को पिघला सकती है, पर डॉक्टर लैनी ने सनी को एक खास मेटल से बनाया होता है ताकि वो एक दिन के लिए काम कर सके। अब सनी वहाँ से नेटीज लेकर सीधा ऊपर पहुँच जाता है जहाँ पर विल स्मिथ और डॉक्टर कैल्विन है। वो टॉप फ्लोर पर होते हैं जहाँ उनका मेन सिस्टम होता है, पर इसे डिसमेटल करना इतना आसान नहीं होता है। डॉक्टर कैल्विन उसे ऑफ करने के लिए उसके बॉक्स खोलती है, लेकिन वो अपने आप बंद हो जाता है। फिर विल स्मिथ अपना हाथ उस पर मारता है जिससे वो खुल जाता है। विल स्मिथ बोलता है कि इसे ऑफ होने में कितना वक्त लगेगा, जिस पर वो बोलते हैं कि 6 मिनट। विल स्मिथ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 6 मिनट है, क्योंकि वहाँ पर दीवार से चढ़कर कई सारे रोबोट्स आ रहे होते हैं। डॉक्टर कैल्विन बोलते हैं कि एक और तरीका है, 3rd फ्लोर पर जाकर नेडीज विकी के दिमाग में फिट कर दो और वो डेड हो जाएगी। अब वो रोबोट यहाँ पर काफी फाइट करते हैं, जिसमें डॉक्टर कैल्विन ऊपर से नीचे गिर जाती है और तभी सनी नेडीज विल स्मिथ की तरफ फेंक देता है और वो डॉक्टर कैल्विन को बचाने के लिए कूद जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ विल स्मिथ नेडीज को कैच कर लेता है और लेजर वॉल के सारे अपने रोबोटिक्स हाथ से रगड़ते हुए नीचे 3rd फ्लोर तक पहुंच जाता है और नेडीज विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है और इसी के साथ विकी डेड हो जाती है और इसके बाद पूरे शहर के रूट्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब डॉक्टर कैल्विन पूछती है कि डॉक्टर लैनी विकी के कैद में थे तो उसने उन्हें मारा क्यों। विल स्मिथ बोलता है कि विकी ने उन्हें नहीं मारा बल्कि सनी ने मारा था, और सनी बताता है कि डॉक्टर लैनी ने मुझे खुद कहा था कि तुम्हें मुझे मारना ही होगा और इसीलिए तुम्हें बनाया गया है। और इसके बाद सनी और विल स्मिथ दोस्त बन जाते हैं। सनी अब बोलता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है और मैं पता नहीं क्या करूंगा। विल स्मिथ बोलता है कि तुम्हें अपनी मंजिल खुद ही ढूंढनी पड़ेगी और यही डॉक्टर लैनी की आखिरी ख्वाहिश थी। इसके बाद एंड में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सनी ऊंचाई पर खड़ा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और ये वही पल होता है जो सनी बार बार अपने सपने में देखता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आई रोबोट मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Comes next, I'm just doing my best.